तो अभी बोर्ड को नोटिस करो, बोर्ड में क्या लिखा है, बाइवेरिएट डेटा, यूनिवेरिएट डेटा, मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप का डेटा हम सीख चुके हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में ही आता है। तो इसमें वेरिएबल कितना ले रहे हो और उस वेरिएबल में कैसे आप रिलेशन शो कर रहे हो, उससे क्या पता चल रहा है, इसका ऊपर ही डिपेंड करता है ये बाइवेरिएट है क्या, यूनिवेरिएट है क्या, मल्टीवेरिएट है। चलो हम देखते हैं। सो बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डेटा इज डेटा दैट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट variables whose values can change। ओके, वेरिएबल तो कहें दो अलग अलग वेरिएबल हम लेंगे और इधर वेरिएबल का वैल्यू तो चेंज होता ही है, आप सभी जानते हो। लेकिन इसमें ये जो बाइवेरिएट डेटा, इसमें क्या होता है, बाइवेरिएट डेटा डील्स विथ रिलेशनशिप्स बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल हम अलग अलग दो डिफरेंट वेरिएबल लेंगे और वो दोनों वेरिएबल का रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। सो रिलेशन जैसे हम इधर दिखा रहे, एक एग्जाम्पल है टेम्परेचर। वो क्या है, टेम्परेचर आप जानते हो सेल्सियस में होता है उसका यूनिट, और हम कोल्ड ड्रिंक्स सेल हम देख रहे, तो वो भी आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक्स तो उसका यूनिट बॉटल है। तो इधर टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस है तब कहें कितना सेल्स हो रहे, 2010। तो जब कहें 28 हो रहे, सो आप देख पा रहे 2660। सो ऐसा 36 डिग्री सेल्सियस है तो 4960, 46 डिग्री सेल्सियस है तो 8000। तो इधर से क्या पता चला, जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो रहे सो आपका क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स सेल ज़्यादा होगा। ये क्या है कि रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन। देखो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे तो कोल्ड ड्रिंक्स जो सेल्स है वो भी ज़्यादा हो रहे। ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स क्यों, आप आइसक्रीम ले सकते हो टेम्परेचर के साथ, तो एक रिलेशन होना ज़रूरी है। दो वेरिएबल लिए है लेकिन दोनों में एक रिलेशन, हम वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एक रिलेशन शो करे। हम क्या है उससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, वो डेटा लेकर करेंगे क्या, वो रिलेशन दिखाकर करेंगे क्या, कुछ एनालिसिस करेंगे, तो तभी ना हम लोगों का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये गया बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा बहुत जगह यूज़ होता है, आप लोगों के सिलेबस में भी है। हाँ, तो बाइवेरिएट डेटा जैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट करेंगे, मैंने कोरिलेशन चैप्टर में बाइवेरिएट डेटा हम दिखाएंगे। तो उधर ही मल्टीवेरिएट डेटा भी यूज़ होता है। तो हम अभी आ रहे यूनिवेरिएट डेटा। सो यूनिवेरिएट डेटा ऑब्वियसली सुनकर पता चल रहे, वन मतलब एक वेरिएबल। तो सम डेटा हैज़ ओनली वन वेरिएबल। This type of data are known as univariate data. It does not deal with relationship between the variables, but it is used to describe something. कभी कभी हम ऐसा आप सोच सकते हो जो इसका क्या ज़रूरत है, इधर तो कोई रिलेशन शो करने के लिए तो दो वेरिएबल का ज़रूरत है, इधर तो एक ही वेरिएबल है। आप सोच सकते हो इसका क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। हाँ, जैसे हम कोई स्कूल में जाकर क्या है, हम कोई स्टूडेंट का एज देख सकते हैं, उसका हाइट देख सकते हैं। सो क्या है, कोई एक डेटा का ऊपर हम क्या है एनालिसिस कर ही सकते हैं। सो उसको कुछ वो डेटा जो आपका सामने आएगा वो क्या है, आपको कुछ डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई एनालिसिस आप उससे आप कर सकते हो। सो कुछ आइडिया आ सकता है क्या है स्कूल का, कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट का हाइट मानो हम ले रहे तो उसका आइडिया आ जाएगा जो स्कूल में किस हाइट का स्टूडेंट होता है। नहीं तो कोई एक क्लास में जाकर सबका एज हम देखेंगे, सबका एज से कुछ आइडिया आ जाएगा जो इस क्लास में इस एज का स्टूडेंट है, तो एक आइडिया कुछ आइडिया आ जाएगा। इससे हम कुछ ग्राफ बना सकते हैं, तो इसे एनालिसिस कर सकते हैं। सो यूनिवेरिएट डेटा का भी बहुत यूज़ है। सो एक एग्जांपल दे रहे, वी वांट टू रिकॉर्ड द एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। मानो कोई एक स्कूल में जितना भी स्टूडेंट्स है सबका एज हम उसका डेटा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और उसका ग्राफ भी हम शो करेंगे, ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो उससे कुछ क्या है वो एनालिसिस हम कर सकते हैं, कुछ आइडिया आपका सामने आ सकता है।
सो जैसे हाइट इन सेंटीमीटर, क्या है हाइट? कोई इस स्कूल में मानो 6 स्टूडेंट ही है, तो उस 6 स्टूडेंट का हाइट वो सेंटीमीटर में है 151 सेंटीमीटर, और इधर 154.74, उधर 160.3 एंड सो ऑन. सो इधर से क्या है, आप इसको ग्राफ करके देख सकते हो, इसका एवरेज करके देख सकते हो. सो एक आइडिया आ जाएगा जो स्कूल का जो 6 स्टूडेंट है तो उसका एक हाइट क्या है, कहाँ से कितना तक, एक इंटरवल भी मिल जाएगा, मतलब एक रेंज भी मिल जाएगा जो कहाँ से कहाँ तक उसका हाइट है. तो उसके बाद हमारे मल्टीवेरिएट डेटा, जो मल्टीवेरिएट डेटा सुनकर ही पता चल रहे, बाईवेरिएट माने 2 वेरिएबल, यूनिवेरिएट माने 1 वेरिएबल, मल्टीवेरिएट माने 2 से ज़्यादा वेरिएबल. ऑब्वियसली जो 2 से ज़्यादा वेरिएबल हम इधर यूज़ करेंगे. सो आपका डेफिनेशन में ऐसा ही होना चाहिए. व्हेन द डेटा इन्वॉल्व्स मोर देन 2 वेरिएबल्स देन इट इज़ नोन एज मल्टीवेरिएट डेटा. सो एग्जाम्पल, आप क्या है डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी वजह से कोई प्रॉब्लम लेकर आप जा रहे हो, तो आप क्या है वो डॉक्टर आपको हाइट पूछता है, वेट पूछता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसके बाद क्या है कोलेस्ट्रॉल चेक करता है. तो उसके साथ आपको क्या है डॉक्टर और भी बहुत कुछ आपको पूछता है, जो आप कितना बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हो, कितना बजे आप लंच करते हो, कितना बजे आप डिनर करते हो, और क्या क्या पसंद करते हो, मिठाई ज़्यादा पसंद करते हो क्या, और कुछ. सो ये सब बहुत कुछ, आपका टेंशन कैसे है, तो बाहर का जो काम आप करते हो उसका टेंशन क्या क्या है, किस टाइप का लोड आप लेते हो, क्या काम करते हो, ये सब पूछता है. तो तभी ना क्या है एक डॉक्टर को पता चलेगा उसका अंदर क्या है, क्या हो रहे, तो उसका आइडिया आ जाएगा. उसके बाद ये सब जब पूछने के बाद वो क्या है सोचता है, जो क्या क्या उसको टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, तो वो क्या है बोलता है जो ये सब टेस्ट करा कर लेकर आइए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. तो क्या है कि एनालिसिस करता है. सो इधर क्या है हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करें, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और उसके साथ ईटिंग हैबिट्स, ये सब क्या है हम क्या है डॉक्टर लोग हम लोगों को पूछता है. तो डॉक्टर लोग इससे क्या है कुछ एनालिसिस कर सकता है, रिलेशन बना सकते हैं किन वेरिएबल का अंदर, वो जो मेन जो हेल्थ का जो मेन फैक्टर्स है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, ये जो 4 फैक्टर्स है, ये 4 फैक्टर्स के साथ आपका क्या 4 फैक्टर माने हेल्थ का जो 4 फैक्टर है उसके साथ ईटिंग हैबिट्स का एक रिलेशन बनाते हैं और एनालिसिस करते हैं जो उस पेशेंट को क्या हुआ है, एंड उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करता है जो क्या करना पड़ेगा. टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा. तो क्रॉस सेक्शन डेटा भी कह सकते हो. तो डेटा क्लासिफिकेशन में ये 2 भी आता है. तो ऑब्वियसली नाम सुनकर ही पता चल रहा है टाइम सीरीज डेटा, जो डेटा टाइम का ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कोई एक फार्म, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का, कोई एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट, ये टाइम का ऊपर डिपेंड करता है. पॉपुलेशन, ये भी टाइम का ऊपर डिपेंड करता है, ईयर का ऊपर ही डिपेंड करता है. हर ईयर क्या है कितना पॉपुलेशन हो रहे वो हम लोग मेजर करते हैं, इंक्रीज करेगा तो कितना पॉपुलेशन. सो बहुत सारे ऐसा वेरिएबल्स है जो क्या है टाइम का ऊपर डिपेंड करता है. सो अभी दोनों टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, दोनों डेटा का डिफरेंस भी देखेंगे एक साथ, डेफिनेशन भी देखेंगे. तो बोर्ड नोटिस करो. तो क्या है टाइम सीरीज डेटा is a set of observations of series of data points indexed in time order. Okay, थोड़ा क्लियर हुआ शायद, हम क्लियर और कर देंगे. तो अगेन टाइम सीरीज डेटा ये पढ़कर और क्लियर होगा. टाइम सीरीज डेटा कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ डेटा of a single subject at multiple time interval.
such as daily, weekly, monthly, quarterly, annually. So टाइम सीरीज डेटा क्या हुआ? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नहीं तो आप बोल सकते हो सीरीज ऑफ डेटा। तो जो क्या है, एक मल्टीपल टाइम इंटरवल में क्या है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी डेटा को हम कहते हैं, रिकॉर्ड करते नहीं तो ग्राफ्ट करते हैं, इंडेक्स्ड, लिस्टेड, नहीं तो ग्राफ्ट, कुछ भी, इधर आप कुछ भी, इंडेक्स्ड, लिस्टेड, नहीं तो ग्राफ्ट आप लिख सकते हो। तो टाइम सीरीज डेटा में इधर नोटिस करो, हम ब्लू इंक से हाईलाइट किए हैं। सिंगल सब्जेक्ट, कोई एक ही सब्जेक्ट लेकर हम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम इंटरवल जो है वो एक सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो हमारे उधर क्रॉस सेक्शनल डेटा और क्रॉस सेक्शन डेटा क्या है? क्रॉस सेक्शन डेटा आर डेटा ऑन one or more variables which are collected at the one point or period of time. Again, another definition: cross-section data consisting of series of data of many subjects such as individuals, farms, countries at the same point in time. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिंगल सब्जेक्ट हम डील करते हैं, और इधर क्या है, कौन सा डेटा, हम किस टाइप का डेटा हम कलेक्ट करते हैं? मेनी सब्जेक्ट हम उसमें लेते हैं। इधर एक सब्जेक्ट लेकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं, इधर मेनी सब्जेक्ट का ऊपर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये सेम टाइम में, और क्या है, सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। और इधर क्या कर रहे हैं हम? मल्टीपल टाइम इंटरवल। तो इधर ये देखो डिफरेंस, इट फोकसेस ऑन द सेम वेरिएबल एट सक्सेसिव इक्वली spaced points in time. इधर क्या है? It focus on many variables at the one point. तो क्या हुआ? जो क्या है, एक ही टाइम में क्या है, आप बहुत सारे वेरिएबल का ऊपर फोकस कर रहे हो, और इधर क्या है, सेम वेरिएबल का ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन क्या है, इक्वल माने अलग अलग बहुत सारे टाइम आप ले रहे हो, लेकिन इक्वल इंटरवल होना चाहिए। सो इधर एग्जांपल, सेल्स ऑफ अ फार्म ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो क्या है, एक फार्म, उस फार्म का सेल्स, इसका हम डेटा उसको हम लिस्ट करेंगे, लेकिन क्या है, एक ईयर का ना, कोई सिंगल ईयर ना, कोई सिंगल टाइम पीरियड ना, क्या है, 10 years। तो ये जो इंटरवल है, ईयर्स में हो सकता है, डेली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, लेकिन क्या है, हम ईयर लेंगे तो ईयर से 10 years, 5 years, तो क्या है, ये सेल्स आप क्वार्टरली ले सकते हो, लेकिन क्या है, वो जो भी सीरीज आप ले रहे हो वो क्या है, क्वार्टरली डेटा होना चाहिए, और नहीं तो जो भी सीरीज, जो भी डेटा टाइम सीरीज डेटा ले रहे हो, जो भी डेटा आप ले रहे हो, वो सब क्या है, ईयरली हो सकता है। जैसे इधर आपको बताया, वीकली हो सकता है, तो मंथली हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो एक साल का आप सेल्स लिए और दूसरा
और कोई एक मंथ का सेल्स लिए, ऐसा नहीं होगा। हमारे इधर एग्जाम्पल क्या, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ सेवरल सिटीज ऑन अ सिंगल डे। एक दिन में टाइम पीरियड एक ही है, लेकिन हम रेनफॉल कहा किसका, सेवरल सिटी, बहुत सारे सिटी का हम कहें रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ कितना होता है, कौन सा सिटी में कौन सा एक ही सिंगल डे में कितना हो सकता है एवरेज में, हम कहें इसका मैक्सिमम रेनफॉल। हम इसको ये डेटा हम लिस्ट करेंगे। तो और क्लियरली कहते हैं, वो नाम सुन चुके उस क्रॉस सेक्शन डेटा, सेक्शन थोड़ा एक सेक्शन एक सैंपल हम लेंगे। तो वो क्या है, इफ वी वांट टू मेजर करंट ओबेसिटी लेवल्स इन अ सिटी, तो सिटी क्या हुआ, पॉपुलेशन। सो वो पॉपुलेशन से आप क्या है, करंट ओबेसिटी लेवल आप मेजर करना चाहते हो, लेकिन आपको करना क्या है, वी कुड ड्रॉ अ सैंपल, हम सैंपल ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो सैंपल होगा रैंडमली चूज करेंगे, ठीक है। कितना, मानो 2000 पीपल। सो हम उसी सिटी से 2000 पीपल रैंडमली चूज करेंगे, तो ये क्या हुआ, सैंपल। तो सैंपल रैंडमली चूज करें कहाँ से, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन क्या हुआ, सिटी, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा बहुत जगह करते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा और क्रॉस सेक्शन डेटा। तो ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं तो ब्लड टेस्ट करने जाते हो, ऐसा तो नहीं है जो आप पेशेंट हो और आपका पूरा ब्लड निकल के टेस्ट करे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ब्लड कंटिन्यू क्या है, सर्कुलेट होता रहता है। अचानक क्या है, आप रैंडमली क्या है, आपको ब्लड कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सैंपल लेते हैं और उधर से पूरा ब्लड, शरीर में जितना ब्लड है उसका टेस्ट हो जाता है। आपका ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, क्या नहीं है, सब कुछ, आपका ग्रुप क्या है, सब कुछ। अब जो आप एनालिसिस करने बोलो तो वो लोग कर देता है।